अब बात करते हैं कुछ डिक्लाइन की। अब आप समझो, ना ही तो कोई चीज जल्दी से शुरू होती है और ना ही किसी भी चीज का पतन होता है। आपने प्राचीन काल पढ़ा, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा, तो आपने कैसे देखा जैसे जैसे चेंजेस होते चले गए, कैसे चीजें बदली और बाद में आने के बाद वो उसका पतन हो गया। तो चलिए आइए समझते हैं इसी को कि आखिर पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ। भारत में यूरोपीय लोगों के आगे किरात का पहला चरण जो मैं 18वीं शताब्दी में देखना शुरू हो गए थे। आइए समझते हैं। क्षेत्रीय नुकसान, मराठाओं का विस्तार होना शुरू हो गया था। उस टाइम पर छोटे छोटे राज्यों का भी उदय होने लगा। तो 1739 ईस्वी में क्या करते हैं, जो मराठा थे उनसे सालसेट और बसीन का क्षेत्र छीन लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय परिवर्तन। भारत में यूरोपीय लोगों को नई नई चुनौतियों का सामना शुरू करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डच आने शुरू हो गए थे, अंग्रेजी आने शुरू हो गए थे और हमारे फ्रांसीसी आने शुरू हो गए थे। अब बात करते हैं धार्मिक विरोध। ये लोग जो है मुसलमानों के साथ अपनी घृणा की भावना रखते थे। ये ईसाई धर्म को फैलाना चाहते, जिसकी वजह से मुसलमान व्यक्तियों में भी आक्रोश था। प्रशासनिक रेटिंग, पुर्तगाल में कैथरीन ऑफ बेग्रेजा की विवाह संधि, ये आप देख रहे हो, ये रानी है पुर्तगाल की, इनका विवाह हो जाता है इंग्लैंड के एक राजा से। अब इन भाई के अंदर इतना दिमाग था ना कि जो इन्हें तोहफे में जो बम्बई मिला था, ये क्या करते हैं, ये इंग्लैंड को, जो हमारे अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश लोगों को बेच देते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको दहेज में कोई चीज़ मिल जाए, आप बेच दोगे? कभी नहीं बेचोगे। अभी आपको गाड़ी मिल जाए, गाड़ी के ऊपर से कैश भी मिल जाए, तो आप कभी नहीं बेचोगे कि ना मैं क्यों बेचूं। ये इनके अंदर इतना दिमाग था ना कि यही इनके पतन का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि इन्हें बम्बई जो थे उस टाइम जो ब्रिटिश लोग आ रहे थे उनको बेच दिया था। रणनीतिक सीमाएं, भारत में अन्य यूरोप लोगों के विपरीत पुर्तगालियों के पास प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए संसाधन और नौसैनिक शक्तियों की भी कमी थी। अब जब ये लोग आए थे, इन्होंने शुरुआत तो कर ली, रास्ते की खोज तो कर ली, लेकिन जो और लोग थे इनसे प्रेरित हुए, उन्होंने जाना कि कैसे नौसैनिक शक्ति मजबूत करनी चाहिए। तो ये लोग पीछे रह गए और जो अंग्रेज और फ्रांसीसी आए उनकी नौसैनिक शक्ति मजबूत थी, जिसकी वजह से टिक नहीं पाए। अब बात करते हैं हम 1498 से लेकर 1961 तक इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री लगाई। पुर्तगाली पहले ऐसे यूरोपीय थे जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय भी पुर्तगाली ही थे।